बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर फ़ज़ल शहबाज ख़ान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 को लेकर। इससे पहले कि आज अपने नए स्ट्रक्चर का आगाज़ करें, एक बार फिर हमेशा की तरह मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दैट इज़ द नेम ऑफ माई चैनल, एज यू कैन सी राइट बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन्स, दैट इज़ इंग्लिश लेसन्स बाय फ़ज़ल शहबाज ख़ान। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। ये बहुत ज़रूरी है कहना, क्योंकि इसके बगैर आपको मेरी तमाम तरह न्यूअर वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो फ़ायदा नहीं है। एनीवे, तो आज हमारे पास स्ट्रक्चर में, एज यू कैन सी राइट बिफोर यू ऑन द स्क्रीन, एक ऐसा अनयूजुअल स्पोकन एक्सप्रेशन है, एक ऐसे स्ट्रक्चर की सूरत में एक ऐसा स्पोकन एक्सप्रेशन है कि जो आम तौर पे काफ़ी अंडररेटेड माना जाता है स्पोकन इंग्लिश में। अब देखें, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। कैंट हेल्प फॉर प्रेजेंट, couldn't help फॉर पास्ट। बट द वे जिस तरह ये लिखे दिख रहे हैं, क्या इनकी मीनिंग ऐसे ही वर्ड टू वर्ड निकलती है? फॉर एग्जाम्पल, लव्स कैंट जो है वो किसी ऐसी एबिलिटी को जाहिर करता है जो आप कहना चाहते हो कि आप नहीं कर सकते। हेल्प कहते हैं मदद करने को, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता? कैन का पास्ट है कुड, तो couldn't help का क्या ये मतलब है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता था? क्या ये इसका ये मतलब है? हेल नो, बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। आइए पहले कुछ जुमलों की सूरत में इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुमला है, बल्कि मैं इसका पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं हमेशा की तरह। आप स्ट्रक्चर का यहाँ पे इंतजार करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस can't help प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगेन फोर्थ फॉर्म वर्ब की होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब फोकस करिएगा। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख चुका हूं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट, इट गोज टू कैंट हेल्प, इट गोज टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट गोज टू ऑब्जेक्ट। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कैंट हेल्प का मतलब क्या है। आइए एक सेंटेंस की शक्ल में इसको लिखते हैं और फिर देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक जुमला है, मैं किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता। जैसे एक जुमला है, मैं किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता। अब ज़रा जुमले की वेरिएशन पे गौर करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं किताब नहीं पढ़ सकता। इट्स लाइक किसी चीज़ की ऐसी इंटेंसिटी का या एंक्शियसनेस का होना कि जिसे एक हैबिट की सूरत में अगर आप परफॉर्म ना करें कभी किसी वक्त, तो आप उसके बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करें। मैं बर्गर खाए बगैर नहीं रह सकता, मैं लोगों पर तंज किए बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझे डांटे बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम्हें पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह एक जुमला लिखा है, मैं किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकता। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये किस तरह होगा? सब्जेक्ट की तलाश सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखा है मैं, तो ज़रा मैं को यहाँ पे करते हैं ट्रांसलेट। ऑब्वियसली इट इज़ आई, आपने लिखा आई। अब गौर करिएगा, नहीं रह सकता के लिए यानी इस पोर्शन के लिए आप यहां यूज कर रहे हैं can't help। जरा गौर करते रहिएगा। आई कैंट हेल्प, मैं नहीं रह सकता किस चीज के बिना? किताब पढ़े बिना। अब पढ़ना ये हमारा वर्ब है जो कि जिसकी फोर्थ फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है, एंड वी ऑल नो द फोर्थ फॉर्म इज द फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो फिर हम यहां पे ऐड करेंगे पढ़ने के लिए रीडिंग। रीडिंग क्या? अ बुक। मैं किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प रीडिंग अ बुक।
इसी तरीके से अब ये तो जुमला हो गया प्रेजेंट के लिए, यानी एक ऐसी एंटिसिपेशन के लिए जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं, एक ऐसे इंटरेस्ट के लिए जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अगर मैं इसी इंटेंसिटी को अपनी किसी पास्ट की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल में लेकर आऊँ, जैसे कि अगर मैं अपनी एक ऐसी आदत की बात करूँ, एक ऐसी इंटेंसिटी या इंटरेस्ट की बात करूँ जो अब नहीं है मगर पास्ट में था, तो मैं सिंपली सिर्फ क्या करूँगा, कैन की जगह कुड यूज़ करूँगा और मेरा स्ट्रक्चर ऑफिशियली कैंट हेल्प से निकलकर कुडंट हेल्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जुमला जैसे हो सकता है, मैं किताब पढ़े बिना नहीं रह पाता था, नहीं रह सकता था। अच्छा, एंडिंग कोई भी हो सकती है, बस इंटेंसिटी फील करिए। तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं रह पाते थे, नहीं रह सकते थे। यू कैंट हेल्प स्पीकिंग टू मी, यू कैंट हेल्प टॉकिंग अबाउट मी, तो मेरे बारे में बात किए बगैर नहीं रह सकते थे। अच्छा सॉरी, रह सकते थे के लिए फिर कुडंट हेल्प, मैं किताब पढ़े बिना नहीं रह सकता था, आई कुडंट हेल्प रीडिंग अ बुक। वो मेरे बिना वो मुझे बताए बिना नहीं रह सकता। ही कैंट हेल्प टेलिंग मी, वो मुझे बताए बिना नहीं रह सकता था, ही कुडंट हेल्प टेलिंग मी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे जुमले बोर्ड पर मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप बच्चे और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो नए जुमले इंग्लिश में लिखकर मुझसे शेयर करें। मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में कि आप मुझे इस स्ट्रक्चर का किस तरह का फीडबैक देते हैं। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दैट इज़ इंग्लिश लेसन्स बाय फजल शहबाज खान, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। फजल शहबाज खान को आज के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा, मेरे नए लेक्चर का इंतज़ार करिएगा, मेरे लेक्चर 13 का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए खुदा खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।